निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी जिला स्तर पर महिलाओं के लिए सहभोज आयोजित करेगी। इस सहभोज में अनुसूचित जाति की महिलाओं को खास तौर पर बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम से लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव में 37% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी की खास नजर महिला वोटरों और ऐसी महिलाओं पर है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। हमारी तैयारी विधानसभा चुनाव परिणाम जब मार्च 2022 में आया था, तुरंत निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश हुआ था, उसके बाद सरकार ने तय किया था कि पार्टी ने तय किया था कि हम बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। और आज हमें खुशी है कि हम 27% पिछड़े वर्ग का आरक्षण दे करके चुनाव करा रहे हैं। और पिछले समय जब चुनाव होना था उससे पहले भी हमारी तैयारी निचले स्तर तक पहुंची थी। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय में भी भाजपा सरकार, न भ्रष्टाचार न गुंडागर्दी, कमल का फूल खिलाने के लिए जनता तैयार बैठी है। यूपी में काबिज बीजेपी का नगर निगमों के मेयर पद पर दबदबा रहा है, जिसे बनाए रखना पार्टी के लिए एक चुनौती होगा। विपक्ष की कोशिश बीजेपी के दबदबे को खत्म करने की होगी। अगर बात नगर पालिका और नगर पंचायतों की करें तो यूपी में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती निर्दलीय हैं, जिनकी यहां अब तक तूती बोलती रही है। 2017 में हुए शहरी निकायों के चुनाव में बीजेपी ने मेयर की 16 में से 14 सीटें जीती थीं। अलीगढ़ और मेरठ की सीट बीएसपी के खाते में गई थी। मेयर पद पर किसी विपक्षी दल का खाता नहीं खुल पाया था। इस बार शाहजहांपुर समेत उत्तर प्रदेश के कुल 17 शहरों में मेयर पद के चुनाव होंगे। एसपी की कोशिश होगी कि किसी तरह मेयर की सीट पर पार्टी का खाता खोला जाए। राजनीतिक रूप से लगातार सिमट रही बीएसपी के लिए मेयर पद बरकरार रखना अब आसान नहीं होगा। अगर बात पार्षदों की करें तो उनके भी करीब 46% पद बीजेपी के खाते में गए थे। यहां दूसरे नंबर पर निर्दलीय थे, जिन्होंने 17% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। एसपी ने 15% और बीएसपी ने 11% सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में करीब 8% पद आए थे और आम आदमी पार्टी के केवल 3 पार्षद ही जीत पाए थे। बीजेपी की कोशिश होगी कि निकाय चुनाव में परचम लहराकर वो देश के सबसे बड़े सूबे से लोकसभा चुनाव तक अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखे। कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई सुशासन देने वाली पार्टी नहीं हो सकती और अब डबल इंजन से लेकर के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता है। इस बात को हम मतदाताओं तक लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। चाहे बीजेपी हो या फिर एसपी और बीएसपी, इन पार्टियों की सबसे कठिन चुनौती नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में बढ़त हासिल करने की है। यहां सभी के लिए निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी चुनौती हैं। बीजेपी 2017 में नगर पालिका अध्यक्ष के 35% पद ही जीत पाई थी। एसपी को करीब 23% तो बीएसपी को 15% पद हासिल हुए थे। वहीं कांग्रेस को 4% से ज्यादा पदों पर जीत मिली थी। अगर बात निर्दलीयों की करें तो उनके खाते में कुल 22% पद गए थे। उधर नगर पालिका सदस्य के 64% से ज्यादा पदों पर केवल निर्दलीय ही जीतकर आए थे। नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर निर्दलियों के आगे कोई भी बड़ी पार्टी नहीं टिक पाई, जहां निर्दलियों के खाते में 41% पद गए थे। नगर पंचायत सदस्य के तो 71% से ज्यादा पदों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था। निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही अब सभी पार्टियां उम्मीदवारों के चयन में जुट गई हैं। चुनाव आज तक।